जबाड़ी। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे क्लास 10th का हर एक बच्चा डरा हुआ है। मैम ऐसी कौन सी चीज है जिससे क्लास 10th का हर एक बच्चा खौफ खाया हुआ है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे क्लास 10th बोर्ड का सारा बच्चा खौफ खाया हुआ है? बेटा बात है वाइवा की। जब भी वाइवा की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस होना चालू हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी होनी चालू हो जाती है, बहुत सारे बच्चे होपलेस होना चालू हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को आज तक ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि एग्जामिनर वहां बैठा हुआ जो होता है वो केवल 3-4 चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उन 3-4 चीजों के बेसिस पर ही एग्जामिनर ये डिटरमाइन करता है कि वो किस बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर दे करके जाएगा, किस बच्चे को 20 में से 20 मिलेंगे, किस बच्चे को 30 में से 30 मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन्हीं 3-4 चीजों के बारे में बताने वाली हूं। यानी कि आज हम करने वाले हैं वाइवा को डिकोड, क्योंकि पहले मैंने कर लिया है। मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं बता दूं, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे इतना तो पता चल चुका है कि भाई कौन सी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर, क्योंकि मैं भी खुद एग्जामिनर थी, तो कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं बच्चे के अंदर, कौन सी वो गलतियां हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा वाइवा देते वक्त करे। तो बात कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी वो बड़ी गलती है या कौन सी वो चीजें हैं जो बच्चों को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द वाइवा टाइम। तो बेटा ये रही पहली चीज जो आप लोगों को फॉलो करनी है, नर्वसनेस। वाइवा जो है आप लोगों ने जीवन में इससे पहले कभी नहीं दिया, स्पेशली क्लास 10th के बच्चों की बात करें। और बेटा मान करके चलो कि जो चीज आपने पहले कभी देखी नहीं होती है, उस चीज से हर एक व्यक्ति को डर लग रहा होता है। तो ये मान करके बिल्कुल साइड में रख दे, ये मानना बिल्कुल बंद कर दे कि केवल तुझे ही डर लग रहा है। अगर क्लास के तू टॉपर से पूछेगा, उसको भी उतना ही डर लग रहा है, उतनी बेचैनी हो रही है। क्लास के तू किसी भी बच्चे से पूछेगा, उसको उतना ही डर, उतनी ही बेचैनी लग रही है, जितना डर, जितनी बेचैनी तुझे लग रही है। तो इससे तुझे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई बैटल जो है वो मैं केवल अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरी क्लास का हर एक बच्चा वो बैटल लड़ रहा है जो बैटल मैं लड़ रहा हूं। अब अंतर कहां आएगा? अंतर केवल यहीं से आएगा कि या तो तू बैटल को चूज कर लड़ना या फिर तू पीछे हट जा, और अगर पीछे हटा तो हार जाएगा, बिल्कुल हार जाएगा। तो पहली चीज जो तुम लोगों को वाइवा के वक्त फॉलो करनी है बेटा जी, बेशक आप लोगों को अंदर कितना भी द्वंद्व चल रहा हो, बेशक आप लोगों के अंदर एक भीतरी युद्ध बैटल चल रहा हो, लेकिन एग्जामिनर को आपको बाहर यह नहीं दिखाना है कि मैं डरा पड़ा हूं। क्योंकि जिस मकान की दीवारें टूटी होती है ना, सबसे पहले लोग ईंट उठा करके उनकी दीवारों को तोड़ते हैं। तो आप लोगों को मजबूती से एग्जामिनर को यह दिखाना है कि मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं एक ऐसी दीवार हूं जिसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर यह करने में तू सफल हो गया ना, जीत तेरी होने वाली है। तूने देखा भी होगा दुनिया में, तूने ऑब्जर्व भी किया होगा प्यारा बच्चा दुनिया में, कि अगर कोई व्यक्ति जो है निर्बल है तो दुनिया उसको और निर्बल बनाती है। तो तुझे ना तो खुद को दिखाना है कि तू अंदर डरा हुआ है, ना तुझे एग्जामिनर को बताना है कि तू अंदर डरा हुआ है, क्योंकि बेशक तू कितना भी अंदर डरा हुआ है, लेकिन तुझे एग्जामिनर को यही दिखाना है कि मैं वो दीवार हूं, मैं वो वॉल हूं जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। बेशक कितनी नर्वसनेस हो रही है, और नर्वसनेस मान करके चल क्लास के हर बच्चे को हो रही है, लेकिन तुझे उस नर्वसनेस के अराउंड प्ले करना है, एग्जामिनर को तुझे प्ले करना है, अपने आप को तुझे प्ले करना है। पहली गलती कोई भी बच्चा ये ना करे कि एग्जामिनर के सामने गया और वहां जाकर के मैम सर, ये नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं वो नर्वसनेस को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। और एक बार एग्जामिनर को पता चला कि तुम्हारी जो दीवार है वो बहुत ही पतली है, तोड़ देगा। तो जीवन में कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारी दीवार कैसी है, कभी जीवन में मत बताओ दीवार कैसी है। खड़े रहो, अड़कर खड़े रह बेटा। समझ में आ रहा है? ये हैं, ये चीजें हैं। दूसरी कौन सी चीज है मैडम? तो पहले तो बेटा बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगा, जाकर के ऐसा खड़ा होगा कि तू ही क्लास का टॉपर है, बेशक तू नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये सेट कर ले, यहां सेट कर ले कि तू ही क्लास का टॉपर है। अगर सेट कर लिया तो तू क्लास का टॉपर है, फिर चाहे एग्जामिनर कुछ बोले। तुझे पता है, अगर कोई एग्जामिनर तेरे से 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन पूछे, और पहले के पहले 9 क्वेश्चन का तुझे जवाब ना आता हो, और तुझे 10वें क्वेश्चन का तूने जवाब दिया और पूरे कॉन्फिडेंस से दिया, फुल कॉन्फिडेंस से दिया, एग्जामिनर भी होपलेस हो जाएगा कि क्या आदमी है,
क्योंकि वहां एग्जामिनर तेरे जवाबों को नहीं देखेगा, अब वहां एग्जामिनर देखेगा कि इस व्यक्ति को 9 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे, लेकिन फिर भी मनोबल नहीं टूटा, उसी कॉन्फिडेंस से मेरे सामने बैठा है। इससे क्या जाता है, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। और अगर जीवन में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो तो तुम्हारी जीत है। तो सबसे पहले तो दुनिया को यही दिखाओ कि तू कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है बच्चा, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। अगर किसी ने एक ईंट उठा करके तेरी दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो उसे दिखा, कितना आसान नहीं है मेरी दीवार तोड़ना, इतना आसान है क्या? नहीं। दूसरी बड़ी गलती और दूसरा चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बेटा एग्जामिनर के सामने तुम्हें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि वो एग्जामिनर है और आपकी जो बाउंड्री है वो क्लास 10 तक या क्लास 12 तक सिमटी हुई है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तुम लोगों को बेशक किसी टॉपिक के बारे में भरपूर ज्ञान है, लेकिन इस एग्जामिनर के सामने बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उसको ये नहीं दिखाना है कि भाई तुम जो है वो ज्यादा चंट बनने की कोशिश कर रहे हो, चालू बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर एक बार ये दिमाग में उसके आया तो एग्जामिनर का ईगो हर्ट होगा। तो इस चीज को भी ना करना। और दूसरी चीज क्या करनी है, मान लो एग्जामिनर ने तुमसे क्वेश्चन पूछा, बेटा ये बता दो कि ये क्या है, अब तुम्हें नहीं आता। तो यहां पर तुम लोगों के पास 2 चॉइस हो सकती हैं, या तो तुम अपना मुंह खोलो, मुंह खोलोगे बेटा तो कंफ्यूजन है मतलब क्लैरिटी नहीं है, एग्जामिनर पकड़ लेगा, उसी एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना देगा। तो अगर आप लोगों के दिमाग में, अगर आप लोगों के सामने एक टेबल पे ऐसा क्वेश्चन पड़ा हुआ है जिसका आंसर आप लोगों को परफेक्टली नहीं आता है, छुओ मत। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये बोल रही हूं प्यारा बच्चा कि एग्जामिनर को मौका बिल्कुल नहीं देना है कि वो उठा पटक करके तुमको धोए। और कैसे नहीं देना है, अगर भैया तुमको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं आता है तो मुंह नहीं खोल देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। क्या एक्सेप्ट करना है कि भैया एग्जामिनर साहेब मुझे नहीं आता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जामिनर के सामने, मेरे सामने भी 2-3 बच्चों ने ये करने की कोशिश की थी, और मेरे स्कूल में जो एग्जामिनर मैडम आई थी वो तो भैया धोई थी, बढ़िया करके धोई थी बच्चों को, दा समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? और ये वही बच्चे होते हैं जो धुलते हैं ना, ये वही बच्चे होते हैं जो एग्जामिनर को धोने की कोशिश करते। कैसे धुल जाएगा बेटा तेरे से, वो एग्जामिनर है। समझ में आ रही है बात? तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है। अब एक्सेप्ट करने का भी तरीका होता है। बहुत सारे बालक जो है मौन हो जाएंगे, बिल्कुल चुप। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, नेगेटिविटी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोल देंगे आई डोंट नो। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, एरोगेंसी प्लस नेगेटिविटी। क्या एग्जामिनर तुम्हारी नेगेटिविटी और एरोगेंसी लेने के लिए वहां बैठा है? नहीं बेटा, वो एग्जामिनर है। तो तुम्हें यहां कैसे खेलना है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट देंगी और न्यूट्रल रिजल्ट आएगा अगर ऐसी दुविधा में फंसते हो तो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बेटा तुझे नहीं आता है, तुझे एग्जामिनर को यह बोलना है, सर सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। आई विल गो टू माई होम एंड आई विल रीड अबाउट दिस फॉर श्योर। और आपकी जो टोन होनी चाहिए वो बिल्कुल लहजे वाली होनी चाहिए। आपकी जो टोन होनी चाहिए उसके अंदर स्वीटनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। बढ़िया टोन में बात करो, हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी में बात करने का जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट दिस एट माई होम टुडे ओनली। तो आपने क्या किया, आपको नहीं पता ये नेगेटिव है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप क्यूरियस हैं जानने के लिए। ये पॉजिटिव दिया, और भैया पॉजिटिविटी किसको पसंद नहीं आती, बेशक ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को जाकर के ढक देगा और रिजल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल आएगा। अगर ये कर पा रहे हो तुम अपने वाइवा के अंदर तो जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है। और तीसरी बात बता दो मैडम, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, वाइवा तो निकलते जा रहे हैं। अब पहले क्यों नहीं आई हमें बताने के लिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि बच्चे जो है कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। और मुझे पता चला कि बच्चे जो है एक्चुअल में लॉस्ट पड़े हैं, तो लॉस्ट नहीं रहना है बच्चा। समझ में आ रहा है बच्चा? देखो तीसरी चीज जो है आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को जो है अगर कोई व्यक्ति ऐसा मुंह फुलाकर खड़ा यूं आया, मुंह फुलाया, गुड मॉर्निंग सर, दूसरा बच्चा आया,
हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन सा पसंद आएगा? जिसके चेहरे के ऊपर बिग स्माइल है, क्योंकि दुनिया में सब परेशान है। वो जो एग्जामिनर आया ना, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, आपकी अपनी दिक्कतें हैं। दुनिया में एक एक व्यक्ति की अपनी दिक्कतें, आपकी पढ़ने की दिक्कत, उसकी एग्जामिनर की कि भैया मैं वाइवा लूं कि ना लूं। मैं वाइवा लूंगा तो बहुत टाइम जा रहा है, जल्दी से मैं वाइवा लेकर के यहां से निकलूं। लेकिन अगर आप किसी के जीवन को थोड़ा सा भी सरल बना पाते हो ना, तो वो व्यक्ति जो है, नेचर कहती है इसको कि जो बेटा तू देगा वही तुझे वापस मिलेगा। अगर तू किसी को बिग स्माइल देगा तो बिग स्माइल वापस मिलेगा। अगर तू पॉजिटिविटी पकड़ाएगा, पॉजिटिविटी वापस मिलेगा। तो क्यों ना तो इस पॉजिटिव अप्रोच को ट्राई करे। जब भी एग्जामिनर के सामने जाना है, पहले तो एम्पैथेटिक रहना है। पिच जो है वो बिल्कुल स्लो रहना चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड देयर शुड बी अ परफेक्ट स्माइल ऑन योर फेस। क्योंकि ऑलरेडी लोगों के जीवन में, तुम्हें नहीं पता, लोग इतना बैटल लड़ रहे हैं ना, एक एक व्यक्ति बैटल लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति। अंबानी के युद्ध जो है वो बड़े हैं, लेकिन अगर किसी मोची से पूछोगे ना, उसके भी उतने युद्ध हैं जितने अंबानी के युद्ध हैं। तो एक एक व्यक्ति बैटल लड़ रहा है। तुम्हें क्यों किसी का जीवन डिफिकल्ट बनाना है? तुम्हें क्यों कलेश करना है? व्हाई कांट यू स्टे पॉजिटिव एंड व्हाई कांट यू स्प्रेड द पॉजिटिविटी? बढ़िया है ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। तो एग्जामिनर के सामने जाना है एक बिग स्माइल के साथ, यानी देयर शुड बी अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। और जैसे ही तुम ये बिग स्माइल करोगे ना, एग्जामिनर भी बिग स्माइल करेगा, देख लेना। वरना चीजें जो होती हैं वो हमेशा टू वे होती हैं। तुम मुंह फुलाकर बैठे रहो, एग्जामिनर कहेगा हाँ, मुंह फुलाएगा, वो भी मुंह फुला लेगा। अब बता, 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, सही है। बहुत ज्यादा चेप भी नहीं हो जाना है कि हाँ मैडम पानी लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। भैया उतना चेप नहीं होना है, यू गेटिंग इट? ज्यादा चेप भी नहीं होना है, उतना रहना है कि भैया तुम एक बिग स्माइल लेकर के जाओ। एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप बहुत बढ़िया तरीके से दो। अगर नहीं आता है, बहस करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो एग्जामिनर गलत भी बोल रहा है, तो आप लोगों को वहां बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहा है। वहां से आप लोगों को निकाल करके लाना है। क्या निकाल करके लाना है? 20 या 30 नंबर लेकर के आने। और अगर आप लोग बिना कलेश के वहां से 20-30 नंबर उठा करके ला रहे हो, तो वो आपकी जीत होगी। कलेश करना जीत नहीं होगी, क्योंकि कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, मिल एंड में नंबर ही रहे। इसी को बोलते हैं स्मार्ट होना। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्यारा बच्चा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैडम क्वेश्चन तो कर रही हो, लेकिन वाइवा के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आखिर पूछे कहां से जाते हैं? हाउ टू प्रिपेयर फॉर द वाइवा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस ऑफ वाइवा। बेटा क्वेश्चन केवल 2 जगह से आते हैं, 2 ही जगह होंगी जहां से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1, या तो आपको जो सैंपल है, जो आपको एक्सपेरिमेंट मिला है, जो आपने उस कॉपी के अंदर लिखा है, 1 एक्सपेरिमेंट या 2 एक्सपेरिमेंट। क्लास 12th का तो अलग हिसाब होता है, लेकिन क्लास 10th के बच्चों को सैंपल मिलता है। उस एक्सपेरिमेंट को बच्चों को जो है वो अपनी कॉपी के अंदर लिखना होता है, जो बोर्ड की कॉपी मिलती है ना। समझ में आ रहा है? जो आपकी कॉपी मिलेगी स्कूल की साइड से, आपको एक्सपेरिमेंट को उसमें लिखना होगा कि आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, आपने क्या कंक्लूड किया है, ये सारी चीजें। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आप लोगों के प्रैक्टिकल फाइल को देखेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनवाई है स्कूल के अंदर, तो आप लोगों की क्या होगी? आप लोगों की वो फाइल होगी। अगर वो भी उसको भी साइड में रखो, तो आप लोग जो कॉपी लेकर के गए हो ना, जिसके अंदर आप लोगों ने वो सैंपल वाला एक्सपेरिमेंट लिखा है, उस सैंपल वाले एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी को पकड़ेगा, पूछेगा बेटा क्या सैंपल था, एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो या तो क्वेश्चन जो है वो उस एक्सपेरिमेंट से पूछे जाएंगे जो सैंपल आप लोगों को मिला है। ये क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। या तो जो क्वेश्चन है वो सैंपल एक्सपेरिमेंट से पूछे जाएंगे, या फिर अगर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वैसे यहां से पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि मैंने भी पूछे थे, जो हमारे यहां एग्जामिनर साहिबा आई थी उन्होंने भी पूछे थे। तो पहले तो वो सैंपल एक्सपेरिमेंट पूछेगा, बेटा एक्सपेरिमेंट किया, क्या था सैंपल, आप बताओगे। फिर थोड़ी सी डिटेलिंग लेने की कोशिश करेगा कि भैया, क्योंकि ज्यादातर स्कूल वाले जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाते नहीं है, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो यहां सेटिस्फाई होगा, उसी के बाद तुरंत कूद करके आ जाएगा भैया एग्जामिनर थ्योरी के ऊपर। और थ्योरी में क्या, जैसे बायो का पूछ रहा है, तो बायो में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर के जाना है। देखो युद्ध जो है वो ऐसे नहीं लड़े जाते हैं कि तुम लोग उठ करके आओ, 2-3 दिन पहले तुम लोगों ने पढ़ाई की, अब 2-3 दिन पहले अगर तुमने किसी तलवार को चलाना सीखा है, क्या तुम्हें बढ़िया चलानी आएगी? या एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 3 साल से तलवार चलाना सीख रहा है, उसको बढ़िया चलानी आएगी? 3 साल वाले को आएगी बेटा,
तो जितने लोग ऊपर पहुंचे ना, जितने लोग ऊपर पहुंचे वो सब वही लोग हैं जिन्होंने तलवार चलाना 3-3 साल तक सीखा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई 3 दिन में कोई व्यक्ति है वो तलवार चलाना बिल्कुल नहीं सीख सकता है। कुछ एक्सटेंट तक सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। तो कुछ ना होने से जो है वो कुछ होना बेहतर होता है हमेशा। Something is always better than nothing. तो why don't you go with this concept as well? Why don't you go with this approach as well? कि मैं बिल्कुल फेल हो जाऊं उससे बेटर है कि पास हो जाऊं। तो ऐसे आप लोगों को वाइवा के लिए तैयार करना है। इतना चीजें अगर आप लोग तैयार करके चले गए, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप लोगों को वाइवा वाले खौफ से डर खाने की जरूरत है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल इतनी चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, वाइवा विल बी डन एंड यू पीपल। देखो स्कूल वाले जो है वैसे भी नंबर दिलवा देते हैं, मैं रियलिटी अगर तुम्हें बताऊं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहां जो एग्जामिनर आई थी, थोड़ा सा वो जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, उनके प्रिंसिपल्स थे उन पे अड़िग थी। ऐसे भी लोग होते हैं। अब गलत नहीं है ऐसा होना, अच्छा है ऐसा होना, समझ में आ रही बात। तो कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से अड़िग होते हैं बेटा। तो वहां आप लोगों को एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भैया वाइवा में कैसे संभालूं। क्योंकि अगर वाइवा के अंदर ही तेरे 20 नंबर आ रहे हैं 30 में से, और क्लास 10th में 20 में से 10 नंबर आ रहे हैं, बेटा 10 नंबर तो ऑलरेडी तू लूज कर चुका ना फाइट करने के लिए, बैटल लड़ने के लिए बाकी लोगों से। तो हर चीज का इक्वल इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस अगर इक्वल है तो आप लोगों को हर चीज पर ध्यान से फोकस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग कर लो, वाइवा विल बी डन। और अगर इससे अलावा आप लोगों के कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी आप लोगों के दिमाग में दुविधा चल रही है, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नॉट इन डिस्क्रिप्शन, आप इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर जा करके मुझे अपने क्वेरीज, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, यू पीपल कैन लेट मी नो राइट देयर। ठीक है, तो आगे अगले वाले वीडियो में मिलती हूं, उसमें कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखें, बिकॉज आपका होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी एग्जाम। चाहे कोई इंटरनल हो, चाहे कोई बोर्ड का पेपर हो, चाहे कोई वाइवा हो, आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर होंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो पहले तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, उसके बाद एग्जाम के लिए फाइट करिए, क्योंकि एग्जाम का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जीवन एक ऐसा जीवन जिसमें कोई पर्पस ना हो, जीवन जीने का मजा नहीं आता है। वो लोग जिनके पास काम है, उनसे ज्यादा वो लोग परेशान है जिनके पास काम नहीं है। जाकर के किसी से भी पूछ लो, सही है। तो मिलती हूं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम रीस्टार्ट विद मोशन। एंड अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं बच्चा आपके, यू पीपल कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।